गाइस, अगर होम क्रेडिट कंपनी से जो लोन लिया है उसको अगर फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लोन लेकर फंस चुके हैं और इसे फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि होम क्रेडिट कंपनी से आप जब भी लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त आप एक गलती कर देते हैं कि इस बात की जानकारी आप लोग नहीं लेते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जब तक आपका जितना दिन का लोन टेन्योर है उतना दिन तक आपको झेलना पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं, स्क्रीन के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको फॉरक्लोज करना चाहते हैं, आखिर फॉरक्लोज होता है कि नहीं, सारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं। सो गाइस, आप लोगों को पहले ही थंबनेल पर देखने को मिला है कि अगर आप होम क्रेडिट लोन को फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो फॉरक्लोज होता है या नहीं, वरना पछताओगे। इस तरह मैं एक थंबनेल लगाया हूं और उसी थंबनेल को देखते हुए आप इस वीडियो को क्लिक किया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप होम क्रेडिट कंपनी से लोन लिया है और आपको यहाँ पे जो अभी स्क्रीन पे देख रहे थे कि कुछ 2,40,000 की एक ऑफर चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2,40,000 पर्सनल लोन की एक ऑफर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी है या नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने होम क्रेडिट कस्टमर केयर से कभी बात किया है कि आप अपना लोन को कैसे क्लोज करें, लोन को कैसे फॉरक्लोज करें, तो आपको इस बात की अंदाज़ा हो गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि अगर आप होम क्रेडिट कंपनी से लोन लेते हैं और उस लोन को आप फॉरक्लोज करना चाहते हैं या तो क्लोज करना चाहते हैं, आखिर होता है या नहीं, या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सेटलमेंट करने के बाद आपको एनओसी कब मिलता है, कैसे मिलता है, सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने वाला हूं कि आप देख पा रहे हैं जो होम क्रेडिट एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको जाएंगे मेरा माई लोन पर। माई लोन पे जाने के बाद यहाँ पे एक पर्सनल लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब इस पर्सनल लोन मुझे मिला था उससे पहले मेरे पास एक कॉल आया था, तो उससे पहले मैंने 2 मोबाइल खरीदा था अपना किस्त पे, तो किस्त जो EMI है टाइम बाय टाइम दे चुका था, पूरा कर चुका था। इसी के बेस पे मुझे ऑफर मिला था कि आप 2 लाख तक की लोन के लिए एलिजिबिलिटी है। तो मैं इसी को देखते हुए डर गया था कि 2 लाख लोन तो मैं भर नहीं पाऊंगा उस समय। तो मैंने बोला था कि अगर 50,000 रुपये लोन लेते हैं तो कितना रुपया लगता है। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं, अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो अगर आपका लोन की जो मेरे किस्त EMI था 4,393 यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 4,393 यानी मैं अगर इसको राउंड फिगर करूँ तो 4,400 रुपये होते हैं, 4,400 रुपीज़ होता है। तो अगर मैं 15 महीने का मेरा जो किस्त था तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि कितना होता है कि 4-15 60,000 और 60,000 और 6,000 रुपये। तो यहाँ पे 15 महीने में 16,000 रुपया ज़्यादा ले रहा था और उसी से 1,000 रुपया पहले काट चुका था क्योंकि 49,000 रुपया मिला था। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगा 17,000 रुपये। तो यहाँ पे 50,000 रुपया जब मैं लोन लिया था तो यहाँ पे 17,000 रुपये लगा। तो अगर आप 2 लाख रुपया लोन लेते हैं 15 महीने के लिए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 417 कितना होता है। यानी करीबन अगर 2 लाख रुपया लोन लेते हैं, उस समय मैंने 15 महीने का जो मैंने किस्त उसको बंधवाया था, हिसाब जोड़ा था, तो मुझे 3.5 लाख के करीब लग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात आती है कि होम क्रेडिट कंपनी आपको लोन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे आपको लोन जो देती है बहुत ही हाई इंटरेस्ट के ऊपर लोन देती है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक बार लोन ले लिया तो लोन लेने के बाद क्या होता है कि फिल्म में जैसे गुंडे की जो अड्डा होती है वहाँ पे अगर कोई फंस जाता है तो वहाँ से कोई निकाल नहीं पाता है, वैसे ही सेम टू सेम। ऐसे तो अगर आपकी ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, तो यहाँ से ले सकते हैं। विदाउट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से अगर लोन लेते हैं तो बहुत ही मुश्किल है आपको यहाँ से निकालना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप 2 लाख रुपए लोन लेते हैं तो लोन लेने पर आपको क्या कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको अगर उस समय अगर पूछ लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा जो लोन है, लोन में 6 महीने चला लिया, उसके बाद मैं अगर इसको क्लोज करना चाहूँगा तो क्लोज कर सकता हूँ या नहीं, तो आपको कुछ और बताएंगे। ठीक है, तो मैं
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इसको फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो फॉरक्लोज कभी नहीं होगा। फॉरक्लोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि फॉरक्लोज में अगर आप चाहते हैं कि आप फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो सरकार के सिस्टम अनुसार आपके पास जो भी बैलेंस बच रहा है, ड्यू पेमेंट है, उसके हिसाब से जो रेट बनता है उससे जो आपका जो टोटल अमाउंट टोटल लग रहा था 3.5 लाख रुपया, उससे कई गुना कम लग रहा है उसका जो इंटरेस्ट है। तो फॉरक्लोज करने से आपका फ़ायदा है लेकिन उसका नुकसान है, इसीलिए आपका लोन को कभी फॉरक्लोज नहीं करते हैं और आपको लॉन्ग टाइम तक उसको किस्त चलाना ही होता है। तो बेकार कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लोन को फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो फॉरक्लोज मत कीजिएगा। उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके या तो बैंक में जमा रख के उसको आपको भरना होगा, क्योंकि हर महीने आपको किस्त भरना ही है। उसी तरह एक बैंक है जिसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के नाम भी आपने सुना होगा। अगर आप फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो इस मामले में तो फॉरक्लोज हो जाता है, लेकिन आपको जो टोटल इंटरेस्ट है, मान लीजिए होम क्रेडिट से 2 लाख रुपए लोन लिया और आपको 3.5 लाख रुपया पे करना होता है टोटल में से टोटल, तो यहाँ पे आप इसको तो पे नहीं कर सकते हैं। 3.5 लाख रुपए ले नहीं रहा है, आपको लास्ट तक जितना दिन का आपका किस्त EMI है उतना दिन तक आपको चलाना है। तो यहाँ पे बंधन बैंक पे भी ऐसे होता है कि आपको उतना दिन चलाना नहीं है, लेकिन आपको जो भी बैलेंस लग रहा है टोटल में से आप जो पहले इसको लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी छूट नहीं दिया जाता, आपको टोटल पैसा लगेगा। तो यहाँ पे आप कितना कोशिश क्यों ना कर ले, आप अपना लोन को फॉरक्लोज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो आप अगर लोन को क्लोज करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इस मामले में क्या होता है कि सेटलमेंट करने से आपका फ़ायदा तो है उस समय, लेकिन आपको भविष्य में कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा 8,659 रुपये अभी तक इसमें बैलेंस, इसमें जो उसका जो वॉलेट है अपना पैन कार्ड नंबर पे लोग डाल दिया है। मैं कभी भी यहाँ से लोन नहीं ले सकता हूँ, कहीं भी लोन लेने की एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपका अमाउंट ड्यू दिखाता है, पेंडिंग दिखाता है, लेकिन आप जब तक इस ड्यू पेमेंट को जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आप अपना कहीं भी लोन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेटलमेंट करने से आपका ये नुकसान है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको एकदम से बंद कर दूं तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपका लोन यहाँ से जब एक बार प्रोवाइड हो जाता है तो आप जब तक इसको पूरा टाइम तक नहीं चलाएंगे तब तक आपका लोन जो है यहाँ से क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैंने मोबाइल लोन लिया था यहाँ पे मैं टाइम बाय टाइम दे दिया था, तो इसी का बेस पे मिल जाता है। तो आपको ऐसे नौबत ना आए कि होम क्रेडिट कंपनी से लोन ले, चाहे किसी भी कंपनी से लोन ले, तो लोन लेते वक्त क्या होता है कि बहुत सारे परेशानी हो जाता है। परेशानी होने का कारण आप उस पेमेंट को पे नहीं कर पाते हैं तो और भी परेशानी बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको लीगल नोटिस भेजता है। तो इस मामले में आपको थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूं कि आपके पास अगर तरह तरह की अगर लीगल नोटिस भेजते हैं व्हाट्सएप पर, अपना ईमेल पर, तो इससे डरिए मत, क्योंकि इलीगल नोटिस कुछ नहीं होता है। लीगल नोटिस कितना रुपया में बनता है ये आपको पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि लीगल नोटिस होता क्या है। लीगल नोटिस, अगर आपका जो भी अमाउंट है 1 करोड़ जब तक नहीं होगा तब तक आपके खिलाफ लीगल नोटिस नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लीगल नोटिस बनाने में जो खर्चा आएगा उससे तो कितना कम है आपका, जो मान लीजिए 50,000 रुपया के लिए आपका जो लीगल नोटिस भेजेगा ये कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। तो इसीलिए आप उन लोग क्या करते हैं कि जो सरकारी मोहर लगा हुआ होता है उसमें आपका नाम नहीं रहेगा। आपको आपके पास जो लीगल नोटिस आता है ना उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपके पास नाम है कि नहीं उसमें, या तो आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे है या नहीं, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर है या नहीं। अगर किसी के नाम पे कोई लीगल नोटिस आता है तो उसका सारा एड्रेस रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं रहता है। तो लीगल नोटिस कुछ नहीं है। लीगल नोटिस उन लोगों होता है जो करोड़ों रुपया का कारोबार करते हैं, वहाँ पे जो चिट फंड करते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस निकाला जाता है। तो यहाँ पे इस मामले को आप क्लियर कर लीजिए कि आप अगर चाहते हैं कि होम क्रेडिट कंपनी से आप अपना लोन को फॉरक्लोज करेंगे तो फॉरक्लोज नहीं हो सकता है। नहीं, आप सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बहुत ही नुकसान होता है, आपका सिविल स्कोर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और आप चाहते हैं कि सिविल स्कोर इफेक्ट पड़े, कोई बात नहीं है, इसको सेटलमेंट कर देते हैं। उसके बाद आप पैसाबाजार.com से भी, या तो मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे आप अपना सिविल स्कोर को ठीक कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कहीं भी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।